खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा जनपद में स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर भाजपा नेता पिंटू भाटी ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। पिंटू भाटी ने स्वास्थ्य विभाग पर जनपद भर में अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, पैथोलॉजी लैब और झोलाछाप डॉक्टरों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। मामला तब गरमाया जब बीती 3 मई को अमरोहा के हसनपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने पिंटू भाटी के अल्ट्रासाउंड सेंटर को डॉक्टर नहीं मिलने पर सील कर दिया था। इस कार्रवाई के बाद भाजपा नेता भाटी ने सीएमओ सत्यपाल सिंह से तीखी बहस की थी और कथित तौर पर धक्का मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इसके बाद भाजपा नेता पिंटू भाटी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से सीधे संपर्क कर स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्ट व्यवस्था की शिकायत दर्ज कराई। भाटी का कहना है कि वह इस वसूली रैकेट के पीछे छिपे बड़े अफसरों को बेनकाब कर जनता के स्वास्थ्य हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उस पूरे जिले का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन सीएमओ साहब ने जो है उस चीज़ को स्वयं दोषी हैं, उन्होंने स्वयं ही भ्रष्टाचार को यहाँ पर बढ़ावा दिया है और उन्हीं के कहने पर ये सब लोग भ्रष्टाचार यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इसकी एक टीम गठित कर रहा हूँ और उस टीम गठित करके मैं जांच कराता हूँ, लेकिन मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि जो ये टीम गठित भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही है, ये टीम गठित यदि हो तो वो डीएम साहब करें, क्योंकि इसमें स्वयं सीएमओ साहब ही भ्रष्टाचारी हैं, वो स्वयं ही दोषी हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर ये मेडिकल का एक जो यूपीपी का मेडिकल हुआ है, उसमें एक टीम गठित होती है, पैनल बनता है, उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है। डीएम साहब से कहूँगा और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वो उस पैनल को पता कर लें कि उसमें अध्यक्ष किसको बनाया। इसके नाम पर भी यहाँ पर बड़े रूप में ठगी की गई है और बहुत बच्चों से यहाँ पर लूटपाट भी हुई है। पैनल चेंज कर दिया गया, पहले 7 तारीख को पैनल बना दिया गया। 2 पैनल बने। पहले पैनल को जब इन्होंने देखा कि वो मेरे नज़दीकी लोग नहीं हैं, उसमें अध्यक्ष इन्होंने बनाया था, लेकिन उस अध्यक्ष को फिर इन्होंने कैंसिल करके एक बिना अध्यक्ष के एक वहाँ पर पैनल बनाया, जिस पैनल कोई अध्यक्ष ही नहीं है और उस पैनल में अध्यक्ष के जो साइन करता है उसी पैनल का एक सदस्य है। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे ज़िले में 140 सेंटर हैं, 140 सेंटरों में से कम 120 सेंटर अवैध हैं और 54 सेंटर पंजीकृत हैं जो ऑनलाइन दिखाई देते हैं, बाकी सब ऑफलाइन हैं। एक सेंटर से 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ उगाही आती है, जो कि 1 तारीख से और 5 तारीख तक सारा कलेक्शन इनके ऑफिस में होता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो यहाँ की जनता त्रस्त है, यहाँ के लोग परेशान हैं, जो यहाँ भ्रष्टाचारी इन्होंने फैला रखी है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कितना अमाउंट का जो भ्रष्टाचार चलता है? मैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए यहाँ पर मंथ यहाँ पे घोटाला है और इसकी सही रूप में यदि जांच की जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी 2 से 3 महीने पहले रहरा सीएससी में डॉक्टर सुशांत जी हैं, जो कि सीएमओ साहब उसके मामा लगते हैं, तो वहाँ पे एक व्यक्ति से 2,70,000 रुपये इन्होंने लिए एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने के लिए, और उसकी नौकरी के लिए सर्टिफिकेट इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट उनको दिया और फर्जी सर्टिफिकेट में मैंने आपको दिखाया अभी उस फर्जी सर्टिफिकेट को इन्होंने जो है उससे वापस लेके फाड़ दिया और उसको 1 महीना के अंदर नौकरी से निकाल दिया, उसका पैसा भी उसको नहीं दिया। वो व्यक्ति आज अपना आत्मदाह करने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज कराया सीएम साहब ने। वो मैं इस प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो वारदात उन्होंने मेरे साथ की है, स्वयं ही मेरे साथ मैंने उनके साथ की है। मैं भी एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, दी है, और सीएमओ साहब ने पंजीकृत किया। जिस तरीके से मुकदमा मेरे पे पंजीकृत हुआ है, स्वयं उन्हीं धाराओं पे एक सरकारी काम में बाधा डालने को छोड़ करके सारी उन्हीं धाराओं में सीएमओ साहब पे भी एक मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। क्या सीएमओ साहब क्या किसी अन्य जनपद के रहने वाले, आप इसी जनपद? हाँ, ये अच्छी बात। सीएमओ साहब की तैनाती पिछले 4 वर्ष से है, जिसमें कि वो उनका गृह जनपद है और हमारा जो कानून है वो ये नहीं कहता कि गृह जनपद में कोई जिला लेवल का कोई अधिकारी रह सकता हो। इनकी तैनाती किसी और जगह दिखाई जाती है, लेकिन सैलरी ये यहीं से ले रहे हैं और यहाँ पे पिछले 4 वर्ष से तैनात है, जिनको इनका गृह जनपद है। इससे पहले जो इन्होंने कोई सीएमओ साहब ने बनने में कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया था? इनका स्वयं का अल्ट्रासाउंड है, वो आज भी चल रहा है। अगर ये ही दूसरों के अल्ट्रासाउंडों की जाँच करेंगे तो इनके अल्ट्रासाउंडों की जाँच कौन करने जाएगा? तो इनका खुद का स्वयं भी अल्ट्रासाउंड है, जब एसीएमओ रहे हैं तब से चलाते चले आ रहे हैं। और सच तो ये है कि जैसे कि मैं कभी बातचीत हुई है तो मेरे से सिर्फ एक ही बात करते हैं कि ये सब मेरे पे पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है जो मैं सीएमओ यहाँ पे बना हूँ।
तो क्या संपत्ति की बात किया, संपत्ति लगे सालों में लगभग इनका जब से सीएमओ बने हैं तब से और अब तक की, उससे पहले इनके पास क्या संपत्ति थी और आज की क्या संपत्ति है, इनकी जांच डीएम साहब कराएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। कार्रवाई नहीं होती है अधिकारी। सत्यपाल सिंह इनका नाम है, जो यहाँ पे सीएमओ के पद पे कार्यरत हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इस लड़ाई को हर संभवतः लड़ूंगा जहाँ तक मेरे बस की है, और मैं इस भ्रष्टाचार की, मैंने कसम खाई है कि मैं इस भ्रष्टाचार को स्वास्थ्य विभाग में इनको किसी भी हालत में करने नहीं दूंगा। चलो ठीक है।